हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पितृदोष कब बनता है कुंडली में, कैसे बनता है, उसको कैसे ठीक करें। बहुत सारी भ्रांतियां इस चीज को लेके मैं देख रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब में और पितृदोष को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। और बहुत सारी भ्रांतियां मुझे लग रहा है लोगों के मन में है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे देख रही हूँ कि भाई पितृदोष से रिलेटेड है और बहुत डाउट्स डाल देते हैं और लोग कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं और फिर वो चीजें, वो कर्म कांड जो वो बता रहे हैं आप करते रहते हैं और आपका दोष ठीक ही नहीं होता, आप उलझते जाते हैं। तो बेटर ये है कि किसी भी चीज को हम अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझें, क्योंकि ज्योतिष साइंस है, विज्ञान है, ऐसी चीजें हैं जो कि हम किसी तर्कों के आधार पर जो चीजें बार बार हो रही हैं उस आधार पे बात करें। देखिए, कुंडली में पितृदोष जब लगता है, एक तो हमारा नवम भाव पीड़ित होना चाहिए। नवम भाव, नवमेश, गुरु और राहु केतु का इन चीजों से संबंध होना बहुत जरूरी है। अब हम समझेंगे पहले कि नवम भाव क्या है। हमारी कुंडली का पंचम भाव तो है हमारे वो पुण्य या फिर वो कर्म जो कि हम इस जन्म में लेकर के आए हैं। तभी जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई थी कि पूर्व जन्म से जुड़ा है हमारे प्रेम संबंध, तो हमारे जो भी संबंध हम इस जन्म में लेकर के आ रहे हैं, प्रेम संबंध है, वो सब हमारे पंचम भाव से जुड़े हैं। जो संतान का भाव भी है, हमारे टैलेंट का भाव भी है, वो सारी चीजें जो हम लेकर के आए हम वहां से चेक करेंगे। कोई भी कुंडली दिखाता है तो मैं वहीं से देख के उसको चेक करके बताती हूँ। लेकिन हमारा नवम भाव क्या है, वो हमारे सारे कर्मों को बताता है, जितने भी हमने अभी तक किए, जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, नवम भाव में हमारे सारे कर्म हैं। अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। हो सकता है कि इस जन्म में हमें पुण्य पुण्य मिले हो, हमें पापों को झेलने वाला टाइम ना मिला हो, हमें आगे मिलने वाला हो, ये जन्म हमारा बहुत ही पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, हमें सब अच्छा अच्छा मिले। और उस चक्कर में हम क्या करें, हम अपने कर्म भी कहीं ना कहीं बिगाड़ दें, हम लोगों के बारे में ना सोचें, हम घमंडी हो जाए। फिर जब हमें अगला जन्म मिले, जब हमें अपने पापों को झेलना पड़े, तब हमें समस्या आ जाए। तो हमें अपने नवम भाव को भी देखना बहुत जरूरी है कि आखिर हम अल्टीमेटली कंप्लीटली लेकर के क्या आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस जन्म में तो हमें बहुत कुछ मिला होता है लेकिन हम भोग नहीं पाते। क्यों नहीं भोग पाते? क्योंकि वो नवम भाव से जुड़ी हुई है चीजें हमारे लिए अड़चन बन जाती है। चीजें हमारे सामने परोस दी जाती है थाली की तरह, हर चीज हमारे सामने होती है, हम कुछ भी नहीं ले पाते। जैसे एक आदमी बहुत अमीर है, सब कुछ है, उसको बीमारियां लग जाए और वो किसी भी चीज का सुख ना ले पाए, होते होते उसके काम रुक जाए, वो मंडप में चला गया और उसका विवाह ना हो पाए। विवाह हो जाए तो उसके बाद कुछ समय बाद ही वो अपने जीवन साथी से दूर हो जाए। उसका जीवन साथी है भी, लेकिन वो दोनों के दोनों दूर हैं। ना वो कोई और विवाह कर रहा है, ना उस संबंध को सुधार पा रहा है, ना अलग हो पा रहा है। ऐसी जो समस्याएं होती है ना, जब व्यक्ति उलझन में आ जाता है, चीजें हैं लेकिन वो उनको भोग नहीं पा रहा, वो उनका सुख नहीं ले पा रहा, उनसे वंचित हो जाता है। बस उसी तरीके के योग देते हैं ये पितृ योग वाली प्रॉब्लम्स। अब नवम भाव हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का है, हमारे धर्म का है और वो सारे उन कर्मों का है जो कि हम पिछले जन्म से लेकर के हैं। अगर नवम भाव का संबंध पाप ग्रहों से हो जाए, पाप ग्रह कौन से हम देखेंगे, शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर इनसे हो जाए तो वह नवम भाव पीड़ित हो जाता है। हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो सुकार्य कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं। हम अच्छे कार्य नहीं करते हैं, हमारे मन में ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत करते हैं। जब हम किसी अपराधी की कुंडली की जांच करते हैं तो उसके नवम भाव का ही देखते हैं, क्या संबंध है, शनि मंगल से है या नहीं, राहु केतु से है या नहीं। अब राहु केतु का रोल पितृदोष में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि राहु केतु ही हमारी सारी पिछले जन्म की प्रॉब्लम्स को लेकर के हमारे सामने आते हैं, हमारे उद्देश्य की तरफ हमें ले जाते हैं। तो उसका संबंध नवम भाव से, नवमेश से या गुरु से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब राहु केतु का संबंध इनमें से किसी से भी होगा तो समझ लीजिए कि वो सारी प्रॉब्लम्स किसके थ्रू सॉल्व होंगी, वो राहु केतु बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण पितृदोष मिला है। हम लोग अपने जीवन में सब लोग पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं और कभी कभी ऐसा पाप कर देते हैं जिसकी भरपाई ना हो सके, बहुत बड़ा पाप हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है। बस वही पाप पितृदोष को जन्म देते हैं, वही नवम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। पितृ कौन है? हम तो कहेंगे पितृ तो हमारे भाई दादा परदादा हैं, उन लोगों ने कोई गलत काम किया है जिनकी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। ये गलतफहमी आप बिल्कुल नहीं पालिए। आप वही अपने जीवन में ले रहे हैं जो आप लोगों के कर्मों का फल है, किसी और के कर्मों का आप नहीं भुगत रहे हैं। ये आप ही के अपने कर्मों का फल है जो कि आपको भुगतना पड़ रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप इसका श्रेय किसी को नहीं दे सकते, वो पितृ आप ही हैं स्वयं।
ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पितरों ने कुछ ऐसा पाप कर दिया है। अगर उन्होंने भी कोई पाप किया है तो वो भी पूर्व निश्चित ही था, क्योंकि आप ऑलरेडी पाप कर चुके थे, इसलिए आपको ये पितृ मिले। इसलिए इस तरीके की संरचना जब कुंडली की हुई तभी आपका जन्म हुआ। तो ये आप गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालिए कि आप किसी और के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आप सिर्फ अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आपके कर्म जो कि आपने किए, वो कर्म जो कि आप अपनी किस भावना से कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब राहु केतु का संबंध बहुत जरूरी है। राहु क्या करता है? डाउट्स लाता है, बनी बनाई चीज को भी बिगाड़ देता है। आप बिल्कुल खुश हैं लेकिन आपको खुश नहीं रहने देगा। वो मन में लाता रहेगा कुछ ना कुछ उलझन है, क्योंकि वो उलझन आपने सॉल्व करनी होती है। और वो उलझन होती है आपकी पितृदोष से जुड़े हुए उस पाप की। वो पाप आपको ठीक करना होता है। आपने जिस भी व्यक्ति के साथ गलत किया होता है ना, वो जिस भी जाति का मेरा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय बिल्कुल नहीं है। जाति का मेरा मतलब है कि वो स्त्री है, पुरुष है, या फिर वो किस प्रवृत्ति का है, उस हिसाब से उसकी जाति को देखा जाएगा। उसकी क्या नेचर है। जिस नेचर के व्यक्तियों के साथ आपने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, जिसकी वजह से आपको झेलना पड़ रहा है, आपको यहाँ आके उसी नेचर के व्यक्तियों के साथ, उसी प्रकृति के लोगों के साथ, क्योंकि वो जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ आपने गलत कर दिया, इस जन्म में आके आप उन्हीं एनर्जीज के साथ अच्छा करेंगे। दान पुण्य सेवा जब उनकी करेंगे ना, हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े रहेंगे, मुझे माफ कर दो उन चीज़ों के लिए, तब आप उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। उन एनर्जीज के लिए आपको करना होता है। जैसे गुरु की बात होती है, हम कहते हैं अपने गुरुओं के लिए कुछ करो। जब बात होती है कुछ संतान के लिए कुछ करने के लिए, तो हम कहते हैं बच्चों के लिए आप कुछ करिए। तो उन ऊर्जाओं के साथ आपको अच्छा करना होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि नवम भाव से पाप ग्रहों का संबंध हो सकता है, शनि मंगल राहु केतु। राहु केतु का इफेक्ट तो बहुत जरूरी है नवम भाव से होना या नवमेश से होना। कुछ ना कुछ इफेक्ट नहीं होगा तो फिर पितृदोष कैसे बनेगा। जब तक राहु केतु इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को वो उठा के लाने ही नहीं वाले हैं। आपके पास वही ग्रह हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को आपके पास ले करके आएंगे कि आपके इसलिए काम नहीं बन रहे क्योंकि आपने इन लोगों से जुड़े हुए लोगों के साथ गलत किया है। तभी आप समझेंगे। अगर राहु केतु किसी ग्रह से भाई संबंध नहीं बना रहे, लेकिन आप ये देखिए किसकी राशि में बैठे, किस राशियों को उन्होंने बांध लिया है, फिर वहां से हमें देखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति हमारी ईमानदारी से जुड़े, सच्चाई से जुड़े, परोपकार से जुड़े। जब वो भी पीड़ित हो जाते हैं ना, तो पता लगता है कहीं ना कहीं अपरोपकार हो गया है। तो हमें देवगुरु को भी देखना पड़ेगा कि उन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, किसका कुप्रभाव आ रहा है, वो कहाँ पीड़ित हो रहे हैं, पूरी तरीके से उन पे वो सुप्रभाव क्यों नहीं आ पा रहा है, उनको जांचना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके देवगुरु बृहस्पति पर भी कहीं ना कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव होगा। वो कहीं ना कहीं पीड़ित जरूर होंगे, तभी पितृदोष बनेगा। नवम भाव हो गया, गुरु हो गया। अब हम नवमेश को देखेंगे। नवमेश कहाँ पर है? नवमेश पाप ग्रहों के साथ हैं, अपने शत्रु के घर में विराजमान है, या फिर उसके ऊपर ही राहु केतु का इफेक्ट हो गया है। वो कहाँ है? अपनी नीच राशि में है, वो देखना बहुत जरूरी है। पितृदोष पूरी तरीके से तभी बनता है जब इन सारी की सारी चीजों पर ही पाप प्रभाव होता है। लेकिन अगर हम किसी में भी इन सब में शुभता देख लेते हैं ना, तो हमें रास्ता मिल जाता है कि हम इस पितृदोष को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको भी समझ में आ जाता है कुंडली में मेरे पितृदोष है, आप किसी को भी दिखाते हैं, वो बताते हैं, और आप बहुत सारी पूजाएं करवा लेते हैं, इसके लिए कर्म कांड कराते हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं आता, आएगा भी नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, उन एनर्जीज के साथ अच्छा नहीं करेंगे जिनके साथ आपने गलत किया है, जिसकी वजह से आपको इस दोष को झेलना पड़ रहा है, तब तक वो चीजें ठीक नहीं होने वाली है। जांचना बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में कि आखिर आपने किसके साथ ऐसा कर दिया जो कि आपकी हर चीज में अड़चन आ रही है। सब कुछ होते हुए भी आप बिल्कुल उसको भोग नहीं पा रहे हैं। सारे सुख है आपके पास, फिर भी आप सुखी नहीं। सब कुछ है आपके पास, फिर भी मन का चैन नहीं है। यही देती है वो राहु केतु वाली समस्याएं। तो उसको जब आप जांचेंगे, जब आप उन ऊर्जाओं को ठीक करेंगे, उनके लिए आप बेटर करेंगे, और जब आप अच्छा करेंगे तो उन ऊर्जाओं के मन से अपने आप ही निकलेगा, ईश्वर इसका भला कर दो, इसके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आशीर्वाद अपने आप में वर्क करने वाला है, और वही आपको चाहिए। आप उसको तो मिस कर देते हैं ना। आप क्या करते हैं, सिर्फ कर्म कांड पंडित जी से करा देते हैं। क्या आपके कर्म
पंडित जी के कर्म कांड कराने से कट जाएंगे? आपको लगता है ये इतना आसान होती है ये चीजें? इतना बड़ा अगर आपने कोई पाप कर दिया है तो क्या वो कट जाएगा? जब तक आप उन ऊर्जाओं के साथ अच्छा नहीं करेंगे तब तक कैसे कटेगा? जब तक आप सेवा भाव नहीं लाएंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज थी, क्या आपके अंदर ऐसा भाव आया कि आपने किसी ऐसी ऊर्जा के साथ गलत कर दिया, तब तक वो चीजें कैसे सुधरने वाली हैं? हमें अपने कर्मों को भी साथ में समझना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, उन ऊर्जाओं के साथ अच्छा करना पड़ता है। देखिए, ये तो कर्मों का खेल है, हम सबको भुगतना पड़ता है। हमें अपनी सोच को सुधारना पड़ता है। आखिर कोई ना कोई गलती तो होती है ना व्यक्ति से, उसके व्यवहार में, उसके अंदर कुछ ऐसी बात पनपती है, तभी तो कहीं ना कहीं पाप आता है। तो अपना शोधन करना पड़ता है। उस ऊर्जाओं के साथ जिनके भी साथ आपने गलत किया है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कैसे भी लोग हों, आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आपको अपनी भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपका गुरु खराब है तो आप अपने से जो गुरु हैं उनको आप कुछ पैसे दे दिए, दान दे दिए, खत्म, उसके बाद आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें। बिल्कुल आपको कुछ भी गुरु का फल नहीं मिलने वाला है। आपके लिए जो उनकी भावनाएं हैं वो प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, रिस्पेक्ट आनी चाहिए आपके मन में। अगर स्त्रियों से जुड़ा हुआ आपने कुछ किया है गलत काम, तो आपके मन में स्त्रियों से रिलेटेड सम्मान आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है। सिर्फ पूजा पाठ करवा के आप मुक्ति नहीं पा सकते। हर चीज का अपना महत्व है। जो आप कर्म कांड पूजा पाठ करा रहे हैं वो तो है ही जरूरी। मंत्रों की कितनी शक्ति होती है, उस पूजा पाठ की कितनी शक्ति है, वही तो आपको सही राह दिखाएगी, आपके अंदर सकारात्मकता लाएगी। और जरूरी है वो पूजा पाठ आप अपने सामने कराइए। ऑनलाइन पूजा में वो मजा ही नहीं है जो अपने सामने होने में। जब आप उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उस सात्विकता को आप महसूस करते हैं, तो ऊर्जाएं अलग ही होती हैं। कर्म कांड कराइए, पूजा पाठ कराइए और अपने कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। अपने व्यक्तित्व में जो असंतुलन है ना, उसे भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकेंगे। तो ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालिए कि आप पितृदोष को इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने कुछ कर दिया। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, किसी ने ऐसे बनाया कि मेरे किसी पूर्वज की यह प्रॉब्लम थी और मैंने ऐसे ऐसे ये जाप करके उसको ठीक कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम सब हमारी अपनी है। हम अपने ही कर्मों का भोग रहे हैं, हम किसी के कर्मों का नहीं भोग रहे। हमें ऐसे पूर्वज इसलिए मिले क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे कर्म कर चुके थे। तो बेटर यही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को समझें, अपने कर्मों को समझें, अपने व्यक्तित्व को सुधारें और अपने कर्मों को बैलेंस करने की कोशिश करें। और जीवन में जिसके भी साथ हमने गलत किया है उन ऊर्जाओं के साथ हम बेटर करने की कोशिश करें। अब आपको पितृदोष के बारे में बड़ी सारी क्लैरिटी होगी ये वीडियो देख के। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करिए किस किस की कुंडली में पितृदोष है और आपने उसके लिए क्या किया और अब आपको क्या लग रहा है कि क्या चीजें आपकी मिस है। अपनी कुंडली ठीक से जांच करवाइए और अपनी कुंडली के दोषों को पूरी तरीके से ठीक करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।